प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि अभी कोरोना का ये लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन का तात्पर्य होता है पूरी तरीके से निषिद्ध, निर्गमन निषिद्ध होता है। तो आप लोग अपने अपने घर में रहिए, सुरक्षा व्यवस्था की तमाम नियमों का पालन करिए और इस ऑनलाइन कक्षाओं का विशेष तौर से लाभ उठाइए। तो आइए आज हम हिंदी में आपको काव्य सौंदर्य के तत्व का निरूपण करते हैं। और जैसा कि ये बोर्ड पर आपने ये सारणी देखी हुई है, इस पर एक एक चीज को आप देखते जाइए। काव्य सौंदर्य के तत्व का तात्पर्य मैंने कल बताया कि छंद, रस, अलंकार, अलंकार, छंद, रस, तीन ही मुख्य तौर से इसके काव्य सौंदर्य के तत्व हैं। कविता की सुंदरता को, आकर्षण को बढ़ाने के ये तत्व हैं। अब कविता का एक स्वरूप बनता है छंद के रूप में, फिर उसको सजाया जाता है अलंकार के रूप में, और फिर उसका जो छवि दर्शन है, उसका जो अनुभव है, उसका जो आनंद रस है, वही रस कहलाता है। तो देखिए इसके अनुभाग होते हैं। अलंकार में सबसे पहले आज मैं अलंकार के विषय में बता रहा हूं, इसलिए देखिएगा। अलंकार शब्द और अर्थ। कविता में दो चीजें, शब्द होती है और शब्द की व्याख्या होती है, अर्थात उसका अर्थ होता है। तो इसका मतलब अलंकार भी दो ही प्रकार के, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अब शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये तीन कार्य है। अनुप्रास, यमक, श्लेष ये शब्द अलंकार के भेद हैं। अर्थालंकार के भेद हैं उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। तो आइए हम एक एक की चर्चा करते हैं। आज हम अनुप्रास बताते हैं। अनुप्रास अनुप्रास का तात्पर्य होता है वर्ण, शब्द की क्रमिक पुनरावृत्ति। ये इसका मूल सिद्धांत है अनुप्रास का। उदाहरण देखते हैं। देखिए इस प्रकार के उदाहरण हैं। इसमें चा का चारु चंद्र चंचल, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर थल में। इस प्रकार राम राम कही राम कही राम राम कही राम 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 कही राम कही राव गयो सुरधाम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
कटक कटीले केते काट काट कालिका सो तिलक कलेऊ देत काल को। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। सारे के सारे जो है उदाहरण आपके ये अनुप्रास के होते हैं। तो अनुप्रास आपकी समझ में आया। अब आपको देखते हैं यमक। यमक यमक का अर्थ होता है जुड़वा, और कोई शब्द दो बार आए और अर्थ की भिन्नता हो, अर्थ भिन्न है, इसका यमक होता है। अब देखिए उदाहरण देखिए इसका। बहुत पुराना उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा और याद भी होगा। कनक कनक 300 गुनी। दूसरा देखिएगा उधव योग योग हम नहीं। जैसे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। 3 बेर। इस प्रकार देखिएगा यमक के उदाहरण आगे बताते हैं। कनक के माने सोना और एक कनक के माने धतूरा। इसमें योग योग में योग्यता और योग की प्रक्रिया। अब आइए श्लेष देखते हैं।
एक शब्द एक बार कई अर्थ। इसकी धारणा है। श्लेष में एक शब्द एक बार और कई अर्थ रखता है। इस तरीके से आपका ये श्लेष होता है। श्लेष का तात्पर्य होता है चिपका हुआ, अर्थात एक शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं। एक शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं। अब देखिएगा यहां पर उदाहरण में देखते हैं। जैसे बहुत पुराना उदाहरण है, आप लोग सभी जानते हैं, पानी। रहीमन पानी राखी। ये पानी शब्द जो है वो 3 जगह प्रयुक्त होता है। कहां कहां पे? पानी गए न उबरे, मोती, मानुष और चून। यहां पर पानी, मोती पर चमक, मनुष्य में शान और चूने में जल का अर्थ रखता है ये पानी। इसलिए एक पानी शब्द है और उसके 3 अर्थ हैं। इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस प्रकार आपका ये शब्दालंकार के सीमों भेद मैंने बताए। यूं तो अनुप्रास के और भी भेद होते हैं, जैसे छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, नित्यानुप्रास है और अंत्यानुप्रास। तो ये सारे के सारे अलग अलग चीजें, लेकिन आप लोग विज्ञान वर्ग के हैं, विज्ञान वर्ग के छात्रों को इससे ही काम चलना है, इतना ही उनको ज्ञान देना है। लेकिन हम आपको चाहते हैं कि आप लोग संपूर्ण ज्ञान को अर्जित करें, इसलिए इन सब चीजों को भी जानना जरूरी होता है। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं उपमा, समझोगे? अभी वो 2 मिनट है। तो इस प्रकार मैं बता रहा था कि अनुप्रास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास, नित्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, ये सब अनुप्रास की कोटियां हैं। विज्ञान वर्ग के छात्रों को ही मूल रूप से इनका अध्ययन करना है। जो साहित्य वर्ग के हैं उनको इस प्रकार से डिटेल में आना पड़ता है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं। छेका अनुप्रास के भेद हैं। छेका अनुप्रास, लटा अनुप्रास, वृत्त्या अनुप्रास, नित्या अनुप्रास और अंत्या अनुप्रास। इनके अलग अलग उदाहरण हैं, जैसे कहत कत परदेसी की बात। इस प्रकार अब अगले चरण में आपको हम अर्थालंकार के बारे में बताएंगे। आज का यहीं तक। थैंक यू।